हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की बहुत खास और विशेष चर्चा सिर्फ और सिर्फ अग्नि तत्व से जुड़ी हुई राशियों के बारे में, जैसे धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, ये तीन राशियां ऐसी हैं जो अग्नि तत्व से रिलेटेड हैं। यदि इन तीन राशियों में से एक भी राशि आपकी है, इस जानकारी के अंत तक बने रहें ताकि सही और पूरी जानकारी आप अपने बारे में प्राप्त कर सको, क्योंकि आज की जानकारी बहुत खास, बहुत विशेष बनने वाली है सभी अग्नि तत्व से जुड़े हुए लोगों के बारे में। ये अग्नि तत्व वाले लोग बहुत ऊर्जावान माने जाते हैं, हिम्मती माने जाते हैं। इनके चेहरे पर एक विशेष तेज देखा जाता है, एक चमक देखी जाती है जो इनकी सफलता का प्रतीक भी मानी जाती है। यदि इन तीन राशियों में से एक भी राशि आपकी है, जानकारी के अंत तक बने रहें। और यदि आपकी राशि इन तीन राशियों में से एक भी ना हो तो जानकारी को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके जो भी इन तीन राशियों में से एक हैं, अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं। दूसरा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारियों के प्रति रुचि रखते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित रहस्य, जानकारी और समाधान हमारे इस चैनल पर हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। यदि आप इच्छा रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं आपकी शुरुआत। मित्रों, अग्नि तत्व से जुड़ी हुई तीन राशियां, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीन राशियां अग्नि तत्व से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मेष राशि, जो कि राशि चक्र में नंबर 1 की राशि मानी जाती है। नंबर 1 का मतलब, इस नंबर 1 का भी इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। मित्रों, मेष राशि के जीवन में ये लोग हमेशा नंबर 1 रहना पसंद करते हैं, आगे रहना पसंद करते हैं। हार से इन्हें बहुत डर लगता है, पीछे रहने का डर, हारने का डर इन्हें हमेशा सताता है और सफल होने के लिए, ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए जीवन में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि सेनापति हैं। सेनापति के प्रभाव के कारण, यानी मंगल के प्रभाव के कारण, ये अच्छे लीडर माने जाते हैं, प्रवक्ता माने जाते हैं, क्योंकि सेनापति है, लोग इन्हें फॉलो करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। और मित्रों, ये राशि भी अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आती है। इस राशि के लोगों में हिम्मत, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, अपने आप पर विश्वास, और यही एक बड़ा कारण है कि अग्नि तत्व से जुड़े हुए लोग अधिकतर जीवन में सफल ही देखे गए हैं। चाहे धनु राशि है, मेष राशि है या फिर सिंह राशि है, इनमें ऊर्जा बहुत देखी जाती है, अपने आप पर विश्वास बहुत देखा जाता है। लोगों का जमावड़ा हमेशा इनके साथ रहता है, इन्हें सुनना पसंद करता है, इन्हें फॉलो करता है। इनके चेहरे की चमक को देखकर आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं। धन के मामले में ये अग्नि तत्व के लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। धन इनकी तरफ, चाहे व्यापार करते हैं, किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड से जुड़े हों, धन के मामले में ये बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। मित्रों, हाँ, जीवन में परिश्रम, मेहनत तो करना ही पड़ता है, वो हम सभी को करना पड़ता है, इन्हें भी करना पड़ता है, लेकिन अधिकतर ये अग्नि तत्व के लोग धन के मामले में भाग्यशाली देखे जाते हैं। दूसरा है सिंह राशि। मित्रों, इस राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो नवग्रहों के राजा सूर्य बनते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनमें भी अच्छी देखी जाती है। ये राजा, हर तरह से राजा वाली उपाधि लेकर जन्म लेते हैं सिंह राशि के लोग। इनके चेहरे से ही इस बात का पता चलता है कि सिंह राशि वाले हैं। चेहरे में तेज, आंखों में चमक, अपने आप पर विश्वास और एक्टिव, साहस, पराक्रम और कभी जीवन में हार ना मानने वाले लोग होते हैं। कितनी समस्याएं, कितनी चुनौतियां, परेशानियां जीवन में हों, लेकिन कभी हार ना मानना, ना ही झुकना पसंद करते हैं। हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और आगे निकल जाते हैं। राजा हैं, इन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं। राजा के समान, यानी रॉयल जीवन जीना, रॉयल लाइफ जीना इन्हें पसंद है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, साफ सुथरा रहना, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना। जी हाँ, चमकीली चीजों के प्रति आकर्षण, सुंदर चीजों के प्रति आकर्षण और शाही शौक। मित्रों, महंगी चीजों का शौक इनमें बहुत देखा जाता है। चाहे अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र हों, अच्छा खाना पीना हो, अच्छा पहनने की चीजें हों, चमकीली चीजें, शाही शौक बहुत देखे जाते हैं, इसलिए इनके एक्सपेंसेस, खर्चे भी कुछ ज्यादा ही होते हैं, रहते हैं। अगला मित्रों, धनु राशि। इस राशि के जो लॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, वो बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। जी हाँ, गुरु का प्रभाव इन लोगों के जीवन में देखा जाता है। ज्ञान की कोई कमी नहीं, अनुभव की कोई कमी नहीं, इसीलिए इनकी राय, इनका सुझाव, इनकी एडवाइस लोगों के काम आती है, क्योंकि ज्ञान बहुत है। लेकिन ये राशि भी अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आती है। यदि एक बार क्रोधित हो जाए, ये जितने भी अग्नि तत्व वाले लोग हैं, इनका गुस्सा, इनका क्रोध सबसे ज्यादा देखा जाता है। वैसे आमतौर पर ये जल्दी क्रोधित नहीं होते, लेकिन एक बार ये अग्नि तत्व के लोग क्रोधित हो जाएं, तो सामने वाले को या इनके शत्रुओं को वहां से 9-2-11 होना पड़ता है या फिर हार माननी पड़ती है। दूसरा, ये जितने भी अग्नि तत्व से जुड़े हुए लोग हैं ना,
इन लोगों में पेशेंस की कमी देखी जाती है, धैर्य की कमी देखी जाती है। कई बार जल्दबाजी के चलते ये अपने महत्वपूर्ण कार्यों में भी हानि अपने आप को पहुंचा लेते हैं, नुकसान इन्हें देखना पड़ता है। ये कमी है मित्रों जो कि सभी अग्नि तत्व के लोगों में पाई जाती है। इस कमी का त्याग जरूर करें। जल्दबाजी में ये लोग बहुत रहते हैं, कहीं जाना हो, इंटरव्यू हो, किसी चीज का या किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ये हमेशा आपको जल्दबाजी में दिखेंगे। ये जल्दबाजी कहीं ना कहीं इनकी हानि का, इनके नुकसान का कारण बनता है, जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी, इनकी सबसे बड़ी कमी माना जाता है। इसलिए इस बारे में विचार कर जरूर करें। अधिकतर ये अग्नि तत्व के लोग जीवन में सफल देखे जाते हैं और जीवन में अपनी इच्छा पूर्ति भी धीरे धीरे कर लेते हैं, अपनों की इच्छा पूर्ति भी धीरे धीरे कर ही लेते हैं। इनमें क्रोध बहुत देखा जाता है। यदि किसी अग्नि तत्व वाले लोगों से आप मिलते हैं तो आपको शुरुआती दौर में लगता है कि इनमें एटीट्यूड है, क्रोध है, जिद है, लेकिन मित्रों ये ठीक इसके विपरीत होते हैं। इंटरनली बहुत भावुक, प्रेम से भरे रिश्तों को निभाने वाले। जी हाँ, आप खुद इस बात का अनुभव करेंगे यदि आप खुद अग्नि तत्व से जुड़े हैं या फिर आप इन अग्नि तत्व से जुड़े हुए लोगों के बारे में जानते हैं, इनसे मिलते हैं। शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि इनमें एटीट्यूड है, थोड़ा घमंडी है, गुस्से से भरे हैं, लेकिन नहीं मित्रों, ये ऐसे नहीं होते। इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेम इनमें पाया जाता है, रिश्तों को निभाने वाले माने जाते हैं, मददगार माने जाते हैं। यदि आप खुद अग्नि तत्व से जुड़े हैं या इन 3 राशियों से जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा की है आप जुड़े हुए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा ये बताई गई बातें आप पर लागू होती हैं या नहीं होती। और एक बात और हम आपको बता दें, ये जितने भी अग्नि तत्व से जुड़े हुए लोग हैं ना, इन्हें किसी के अंडर काम करना, किसी के नीचे काम करना, किसी के नीचे जिम्मेदारी संभालना, किसी का हुक्म का पालन करना बिल्कुल पसंद नहीं होता मित्रों। ये लोग किसी का दबाव पसंद नहीं करते, इसीलिए प्राइवेट नौकरी करना, प्राइवेट जॉब करना इनके लिए बहुत मुश्किल भी माना जाता है, क्योंकि किसी का दबाव इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। हाँ, वहीं पर यदि प्रेम पूर्वक इनसे कोई भी काम करवाया जाए तो ये हमेशा हाजिर रहने वाले होते हैं, आपका काम पूरा करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रेम, प्यार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है मित्रों। प्रेम पूर्वक आप इन पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रेम से, प्रेम पूर्वक आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं और आपके हर हुक्म का ये पालन भी करेंगे। यदि प्रेम पूर्वक आप इनसे बर्ताव करें, व्यवहार करें, आपका स्वभाव इनके लिए अच्छा हो, क्योंकि इन लोगों को अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है। ये आप लिख कर ले लो। ये अग्नि तत्व वाले लोग गुस्से से भरे होते हैं, लेकिन वहां पर जहां इन्हें बात पसंद ना आए, किसी का नेचर, किसी का स्वभाव, किसी की सोच पसंद ना आए, वहां पर इनका क्रोध और जिद देखा जाता है। लेकिन गुणों के भंडार भी माने जाते हैं, इनमें गुण भी बहुत विद्यमान हैं। ये लोग यदि अपना व्यापार, अपना बिजनेस करते हैं तो वहां पर कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि किसी के अंडर इन्हें काम करना पसंद नहीं है, हम आपको बता ही चुके हैं। इसलिए यदि आप अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इन तीनों राशियों में से आपकी एक भी राशि है, तो प्रयास करें अपना व्यापार, अपना बिजनेस करें, ताकि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकें। क्योंकि खुशी और खुशहाल जीवन ही हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है। आपके जीवन की खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए आपको जो सही लगे वो जरूर करें। अपना व्यापार, अपना बिजनेस शुरू करें। बाकी आज की जानकारी जो थी अग्नि तत्व से जुड़ी हुई राशियों के बारे में, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई सवाल, आपका कोई प्रश्न, आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि अधिकतर जानकारी आपके सवालों पर, आपके प्रश्नों पर आधारित ही तो होती है, इसलिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।